where the hell have you been? I have been calling you all day. Gospel means good news. Good news on Good Friday. I don't want you going back there ever again. What? That is not my church. That is not the man I knew. I'm gonna tell you a story, but you're not gonna believe it. I love you, Aaron Green. I love you too. I did my best. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिडनाइट मास के एपिसोड 5 गॉस्पेल को। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी मिडनाइट मास की लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। तो एपिसोड शुरू होता है राइली की फैमिली को दिखाते हुए। और क्योंकि राइली 2 रात से घर पे नहीं आ रहा था तो एड उसको लेके गुस्सा करने लगता है। पर एनी बताती है कि वो 2 रातों से एरन के साथ रह रहा है। अब हमें एरन को दिखाते हैं जिसके घर पे राइली कल रात को नहीं आया था। और फिर एरन राइली को फ़ोन करती है पर वो फ़ोन भी नहीं उठाता। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर सैरा को दिखाते हैं जो मिल्ड्रेड को देखती है। और अब मिल्ड्रेड बिल्कुल फिट एंड फाइन और जवान लग रही थी। और सैरा को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ जवान कैसे होती जा रही है। अब सीन पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ पे उस ड्रग डीलर की माँ उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई होती है। और वो हसन को जोई से बात करने के लिए बोलती है क्योंकि आखिरी बार वो ड्रग डीलर जोई से ही मिला था। और हसन बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके बेटे को ढूंढने की। अब हमें चर्च का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लोगों को पता चलता है कि गुड फ्राइडे की मास रात को 8 बजे होगी क्योंकि फादर अभी भी बीमार है। और फिर तभी सैरा और मिल्ड्रेड वहाँ पे आ जाते हैं। और मिल्ड्रेड को जवान देखकर आइलैंड के लोग चौंक जाते हैं। और डॉली और वेड के मन में मॉन्सिग्नार के लिए और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है। अब हमें एरन को दिखाते हैं जो पहुंचती है राइली के घर। और फिर एनी से बात करने के बाद एरन को पता चलता है कि राइली कल रात घर से निकला तो था पर वो एरन के घर पहुंचा ही नहीं। और दूसरी तरफ हसन को भी जोई उसके घर में नहीं मिलता। अब एरन जाती है समुंदर के किनारे जहाँ पे वो वारन से राइली के बारे में पूछती है पर उसे वहाँ से भी कुछ भी नहीं पता चलता। और फिर जब एड सुनता है कि राइली गायब हो चुका है तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अब एरन जाती है शेरिफ हसन के पास राइली की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए जहाँ पे एरन शेरिफ को बोलती है कि राइली कल रात को अपने घर से मेरे घर के लिए निकला था पर वो मेरे घर पे अभी तक नहीं आया है। और मैंने शहर में भी पता कर लिया है और वो शहर में भी नहीं गया है और वो किसी बोट पे भी नहीं है। और फिर शेरिफ एरन की रिपोर्ट लिखना शुरू करता है। अब शेरिफ एरन से पूछता है कि आखिरी बार तुमने राइली को कब देखा था और तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी। तो एरन बताती है कि वो दोनों मिलके मौत के बारे में बात कर रहे थे और वो मौत के बारे में बात करते करते उसी टॉपिक के अंदर खो गए थे। और राइली काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी था। और फिर हसन के मन में ये बात आती है कि कहीं राइली ने सुसाइड तो नहीं कर लिया। अब रात को हमें चर्च को दिखाते हैं जहाँ पे फादर प्रसाद की वाइन में वैम्पायर ब्लड मिला रहा होता है। और फिर चर्च में सब लोग मास के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अब मास में फादर अपनी गुड फ्राइडे की स्पीच देकर लोगों का दिल जीतने लगता है। फादर बोलता है कि हम लोग भगवान की सेना का एक हिस्सा है और ये सेना एक युद्ध करने के लिए जा रही है। हम लोग किसी भी देश से बिलोंग नहीं करते हैं, हम सब एक हैं और भगवान के लिए जीते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर हम रोशनी के रास्ते पे चलेंगे तो हमें दुख भी झेलने पड़ेंगे पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना रास्ता बदल दें। और हम लोग जल्दी ही कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और फिर फादर चर्च से मास खत्म करके चले जाता है पर मिल्ड्रेड को कुछ अजीब फील होता है और वो चर्च से भागती है और सैरा मिल्ड्रेड को रोकती है। और फिर मिल्ड्रेड सैरा को बोलती है कि तुम इस चर्च में वापस अब कभी नहीं आओगी और ये चर्च अब मेरा चर्च नहीं रहा है और वो आदमी भी अब बदल चुका है जिसे मैं जानती थी। और मिल्ड्रेड वहां से भाग जाती है। अब हमें एरन को दिखाते हैं जिसके घर पे पहुंचता है राइली और राइली को देखते ही एरन उस पे गुस्सा करने लगती है।
अब राइली एरिन को बोलता है कि तुम्हें याद है बचपन में एक बार हम आधी रात में बोट में घूमने गए थे और सुबह तक बातें करी थी। और एरिन बोलती है कि उसे सब कुछ याद है और फिर राइली एरिन को फिर से वो सब करने के लिए बोलता है। अब एरिन और राइली एक बोट लेके आइलैंड से बहुत दूर चले जाते हैं और ये सीन अब बिल्कुल राइली के सपने जैसा होता है। और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद राइली एरिन को एक स्टोरी बताता है और वो स्टोरी उसी की होती है। और यहाँ से सीन उस जगह पे चले जाता है जब वो वैम्पायर राइली को काट के चले गया था। अब राइली को होश आता है और मॉन्सिग्नार राइली की गर्दन पकड़ के उसे बोलता है तुम्हें भगवान ने चुना है और अब तुम्हारे सारे दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। और फिर मॉन्सिग्नार धीरे धीरे राइली की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। पर क्योंकि राइली की बॉडी में ऑलरेडी वैम्पायर ब्लड होता है तो वो सुबह होते के साथ ही जिंदा हो जाता है और अब राइली भी एक वैम्पायर में बदलने लगता है। और इस सीन में हमें पता चलता है कि जो वैम्पायर ब्लड है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को तो ठीक कर रहा है, पर अगर कोई वैम्पायर ब्लड को बॉडी में लेके मर जाता है तो वो इंसान एज अ वैम्पायर जिंदा होता है। और फादर मॉन्सिग्नार और राइली के साथ बिल्कुल यही चीज हुई है। अब राइली जागते ही फादर से दूर भागता है, पर जैसे ही वो चर्च के बाहर निकलता है वो धूप से जलने लगता है और फिर वो समझ जाता है कि वो अब एक इंसान नहीं रहा है। और फिर मॉन्सिग्नार राइली को बैठने के लिए बोलता है। अब राइली जाके सीट पे बैठ जाता है और फिर फादर राइली को बोलता है कि तुम्हें भगवान ने एक फरिश्ते में बदलने का फैसला किया है और हमारी इस बातचीत के बाद तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और मैं आज जो तुमसे कहूँगा वो बिल्कुल सच कहूँगा। और फिर राइली फादर से उसकी असली पहचान पूछता है और फिर सबसे पहले फादर राइली को एक कहानी सुनाता है जो सिर्फ फादर मॉन्सिग्नार और राइली को पता थी। और वो कहानी सुनने के बाद राइली समझ जाता है कि फादर पॉल ही असल में मॉन्सिग्नार है, पर वो इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो फादर पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और वो चीज़ क्या थी और उसने मेरे साथ क्या कर दिया है। और फादर राइली को शांत करता है और तभी बेव वहाँ पे आ जाती है और बेव भी सब कुछ जानती थी, पर वो भी भगवान के फरिश्ते वाली बात को मान रही थी। अब राइली को समझाने के लिए कि वो क्या बन चुका है, मॉन्सिग्नार बेव को उसके सामने खड़ा कर देता है और राइली को कसकर पकड़ लेता है। अब राइली को खून पीने की तलब उठने लगती है और वो बेव को मारने के लिए पागल सा हो जाता है, पर मॉन्सिग्नार राइली को नहीं छोड़ता और बेव वहाँ से चली जाती है और राइली को तलब से बॉडी के अंदर पेन उठने लगता है। अब बेव के जाने के बाद फादर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें बेव को देखकर भूख लगी होगी, पर तुम जल्दी ही इस चीज़ पे कंट्रोल करना सीख जाओगे क्योंकि मैं भी सीखा हूँ। और फिर वो इस बात को बाइबल की एक लाइन पढ़कर साबित कर देता है। अब राइली फादर को जोई की बहन के झूठ के बारे में कन्फ्रंट कर देता है और फिर फादर राइली को सच सच बता देता है कि जोई को उसने मार डाला है, पर फादर बोलता है कि वो सब भगवान की एक लीला थी। और अब राइली फादर को कातिल की नज़रों से देखने लगता है। अब वहाँ पे फिर से बेव स्टर्ज के साथ आ जाती है और बेव राइली को बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें भगवान के फरिश्ते ने चुना है। और फिर स्टर्ज अपना हाथ काट कर अपना खून एक प्याले में भरता है और फिर बेव उस खून को राइली के सामने रख देती है और राइली उस खून को जानवरों की तरह पी जाता है। अब राइली को खून पीने के बाद बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है और वो बेव को बोलता है कि ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं है, पर बेव बाइबल के गॉस्पल्स को पढ़ के कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे वो अपनी बातों को साबित कर देती है। अब राइली बेव से पूछता है कि क्या बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान के खून को पीने के बाद इंसान धूप से जलने लगेगा। और फिर बेव बाइबल के गॉस्पेल को राइली को बताती है और उस गॉस्पेल के मुताबिक भगवान ने जब जब इंसानों को खून पिलाया है उन्हें सूरज से झुलसने की शक्ति मिली है। और राइली अब चुप हो जाता है और बेव और स्टर्ज वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम हो जाती है और फादर राइली को बताता है कि जिस चीज़ ने तुम्हें काटा था वो एक असली एंजल है और उसी के खून की वजह से आइलैंड के लोगों की तकलीफ़ें दूर हो रही हैं और उसी एंजल ने मुझे भी जवान बनाया है। और तभी बेव वहाँ पे फिर से आ जाती है और बोलती है कि शाम हो गई है और जल्दी ही लोग चर्च में आना शुरू कर देंगे। और फिर फादर राइली के साथ मीटिंग को ख़त्म कर देता है। पर इस पूरे सीन को देखने के बाद हम लोगों को समझ आ जाता
है कि फादर उस वैम्पायर को एंजल समझकर आइलैंड पे ले आया है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और जहाँ पे सारे आइलैंड के लोग धीरे धीरे भक्ति में लीन हो रहे होते हैं, वहीं पे वो वैम्पायर सबका फायदा उठा रहा होता है। अब मॉन्सिग्नर राइली को उसका फ़ोन वापस करता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो और अब तुम्हें पूरी दुनिया अलग लगेगी, पर तुम बस अपने अंदर की आवाज़ सुनना और जो भगवान बोले वही चीज़ करना। अब राइली चर्च से चले जाता है और बेव बोलती है कि शायद आपने उसे छोड़कर गलती कर दी है, पर फादर बोलता है कि इसी तरह बाइबल के गॉस्पेल्स फैलते हैं। अब राइली जब नॉर्मल वर्ल्ड में जाता है तो उसे सब लोगों को मारने का मन करता है और उसे हर चीज़ अलग दिखाई और सुनाई दे रही होती है और राइली अच्छे से समझ चुका होता है कि वो भगवान का फरिश्ता तो बिल्कुल नहीं है। अब राइली अपने घर पहुंचता है जहाँ पे उसे अपने मम्मी पापा को मार के उनका खून पीने का मन करता है और वो घर से तुरंत ही भाग जाता है और पहुंचता है एरिन के घर। और यहाँ से सीन वापस बोट में चले जाता है जहाँ पे राइली सब कुछ एरिन को बता चुका होता है। अब एरिन बोलती है कि चलो मान लेते हैं कि तुमने जो भी मुझे बताया उसमें से कुछ बातें सच है, पर अगर ऐसा है तो तुम मुझे एक बोट पे ऐसी जगह क्यों लेके आए हो जहाँ से मैं कहीं भी नहीं भाग सकती, और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी वो मदद कर सकती हूँ, पर इस बोट पे अगर तुम मुझे डराने के लिए लाए हो तो मैं नहीं डरने वाली, तुमसे तो बिल्कुल नहीं। अब राइली बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं लाया ताकि तुम कहीं ना भाग सको, मैं यहाँ पे तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि मैं कहीं ना भाग सकूँ और तुम्हें मेरे पे यकीन हो जाए, और अब तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। अब राइली बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सुबह होने के बाद ये बोट लेके शहर चली जाओ और वापस उस आइलैंड पे कभी भी मत लौटो, पर मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और तुम बोट लेके सुबह होने के बाद तुरंत वापस आइलैंड पे जाओगी और तुम आइलैंड के लोगों को बचाने की कोशिश करोगी, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे को कुछ भी हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर एरिन बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तभी राइली के सपने की तरह सूरज निकल आता है और राइली पे जैसे ही धूप पड़ती है उसे दिखाई देती है तेराबेथ की झलक जिसे उसने मारा था, और फिर तेराबेथ राइली को माफ करके उसका हाथ पकड़ लेती है, पर रियल वर्ल्ड में राइली धूप से जलकर पूरी तरह मारा जाता है और एरिन ये सब देखकर चिल्लाते हुए रोने लगती है। और एरिन को उस टाइम पे जो फील होता है उन्हें वर्ड से समझाया नहीं जा सकता, और एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिडनाइट मास एपिसोड 5 गॉस्पेल्स की, और मुझे आशा है कि आप सभी को यह एपिसोड समझ आ गया होगा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।